वोलैटिलिटी वोलैटिलिटी वोलैटिलिटी, इसी वोलैटिलिटी से हम एज अ ट्रेडर एंड इन्वेस्टर पैसे कमाते हैं। बट यही वोलैटिलिटी जब बढ़ जाती है या यही वोलैटिलिटी जब घट जाती है, बहुत ज्यादा कम हो जाती है, तब ये हमारे लिए प्रॉब्लम होती है। मार्केट की वोलैटिलिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ विक्स इंडेक्स। ये विक्स इंडेक्स हम लोग को बताता है कि मार्केट कितना मूव कर सकता है। द कीवर्ड हियर इज कितना, नॉट कहां। इसी विक्स इंडेक्स को हम लोग फियर इंडेक्स भी बोल सकते हैं। जब यही विक्स 22 के ऊपर होता है तो हम लोग इसको हाई वोलेटाइल इन्वायरमेंट बोलते हैं। ये यूजुअली इलेक्शंस या रिजल्ट के टाइम पे होता है, जहां मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है और अनस्टेबल होती है उस टाइम पे मार्केट। बट यही विक्स जब 15 से नीचे होता है तो हम लोग इसको कंपेरेटिवली लो वोलेटाइल इन्वायरमेंट बोलते हैं। इस टाइम पे मार्केट के अंदर पे स्टेबिलिटी रहती है और मार्केट में ऑप्टिमिज्म अच्छा खासा रहता है। ये सारी चीजें तो आप लोग पहले से ही जानते होंगे, बट आज हम लोग बताएंगे कि आप इससे एज अ ट्रेडर एंड इन्वेस्टर कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। और हाँ, लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इसमें लास्ट में बताएंगे कि लो वोलेटाइल इन्वायरमेंट या हाई वोलेटाइल इन्वायरमेंट में हम एट ट्रेडिंग मॉन्क्स कैसे अपने आप को अडेप्ट करते हैं और क्या चेंजेस अपनी ट्रेडिंग में लाते हैं। और साथ ही में इस वीडियो को लाइक करिएगा, इसको शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा एंड प्लीज डू हिट दैट बेल आइकन। सबसे पहले आपको बता दें, हमारी इंडिया विक्स को हम लोगों को आइसोलेटेड नहीं देखना है। हम लोगों को इंडिया विक्स के साथ यूएस की जो विक्स होती है, यूएस मार्केट की जो विक्स होती है, उसको भी मिला के देखना है। तभी जाके हमको एक क्लियर बेटर पिक्चर दिखाई देगी। हम लोग इस वीडियो में हाई विक्स लो विक्स इन्वायरमेंट में एक ट्रेडर और एक इन्वेस्टर का क्या व्यू होता है, कैसे वो ट्रेड करता है, उसको हम लोग जानेंगे। सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट इन्वेस्टर। लेट्स इस टाइम पे हाई विक्स इन्वायरमेंट चल रही है और आप एक नूब इन्वेस्टर हो, एक नए इन्वेस्टर हो, तो इस टाइम पे आप एक डरे और सहमे रहोगे, क्योंकि आपने मान लो कभी आपने 10 लाख रुपए मार्केट में लगाया होगा, आपका हाई विक्स इन्वायरमेंट में मार्केट गिर रही होगी और उस टाइम पे आपको जो 10 लाख रुपए है वो कम होता दिखेगा, जैसे 9 लाख 8 लाख रुपए दिखेगा। तो इस टाइम पे जो एक नया इन्वेस्टर होता है ना, वो थोड़ा डरा और सहमा होता है। और बात करें एक सीजन्ड इन्वेस्टर की, तो वो इसके लिए एक्साइटेड और वेल प्रिपेयर्ड रहता है, क्योंकि उसको पता है कि मार्केट में एक सेल और डिस्काउंट आएगा, वही शेयर जो उसको महंगे मिल रहे थे अभी वो सस्ते भाव में उसको ले सकता है। और साथ ही साथ में वो अपने पोर्टफोलियो को हेज करता है, जिसकी वजह से अगर मार्केट नीचे जा रही होती है तो उसको लॉस कम होता है। लो विक्स इन्वायरमेंट में जब न्यू इन्वेस्टर होता है ना, तो वो बहुत ही प्राउड फील करता है, वो अपनी चेस्ट थंपिंग करता है, क्योंकि जब ये लो विक्स इन्वायरमेंट होता है ना, तो इट्स हाई प्रोबेबिलिटी मार्केट ऑप्टिमिज्म में होगा। तो उस टाइम पे उसने जो 10 लाख रुपए लगाया रहता है ना, वो 12 लाख 13 लाख 14 लाख रुपए भी हो सकता है। बट अगर सीजन इन्वेस्टर की बात करें इसी लो विक्स इन्वायरमेंट में, तो ये टाइम उसके लिए भी पीस का होता है, पैसे बना रहा होता है और एकदम शांति से बैठा रहता है। अब बात करते हैं हाई विक्स इन्वायरमेंट में एक नए ट्रेडर का। तो एक न्यूबी ट्रेडर होता है, वो हाई विक्स इन्वायरमेंट उसके लिए कंप्लीटली नया होता है। इस टाइम पे जो डेली और इंटरडे स्विंग्स होती है वो बहुत बड़ी बनती है। तो लेट्स से एक टाइम पे वो हो सकता है कि वही ट्रेडर 400 पॉइंट के प्रॉफिट में हो और मार्केट में वो सोच रहा हो कि चलो मार्केट एक क्विक पुल बैक दे रहा है। बट यही पुल बैक कब 200 पॉइंट की जगह पे 300 350 पॉइंट हो जाता है और वो क्विक रिवर्सल में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हवा तक नहीं लगती है। तो एज अ न्यूबी ट्रेडर को बहुत ज्यादा ट्रायल एरर करना पड़ता है कि भाई उसको जल्दी प्रॉफिट बुक करना है कि उसको डीपर पुल बैक तक का वो होल्ड करना चाहता है। सो जो न्यूबी ट्रेडर का लर्निंग कर्व है वो बढ़ जाता है। बट बात करें एक सीजन ट्रेडर की, उस ट्रेडर को पता होता है कि मार्केट में सिर्फ दो ही सच है। पहला सच है कि मार्केट लो वोलेटाइल इन्वायरमेंट में होती है और वहां से मार्केट हाई वोलेटाइल इन्वायरमेंट जाती है, और फिर हाई वोलेटाइल इन्वायरमेंट से मार्केट वापस से लो वोलेटाइल इन्वायरमेंट जाती है। तो ये सिक्लिकल नेचर में होता है, उस ट्रेडर को पता होता है, तो वो उसी अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजीज को डिप्लॉय करता है। फॉर एग्जांपल इन लो विक्स इन्वायरमेंट में वो कैलेंडर जैसी स्ट्रैटेजी यूज कर सकता है, या फिर हाई विक्स इन्वायरमेंट में आयरन फ्लाई या स्ट्रैडल जैसी स्ट्रैटेजी को यूज कर सकता है। ऑल्सो ड्यूरिंग रिजल्ट सीजन जब ये विक्स ज्यादा होता है तो आईवी क्रश को भी यूज कर सकता है प्रॉफिट बनाने के लिए। बट फॉर ट्रेडर्स लाइक अस जो डायरेक्शनल ट्रेड करते हैं, हम लोग हाई विक्स इन्वायरमेंट में जो यूजुअल टाइम फ्रेम होता है ना, उससे एक टाइम फ्रेम नीचे जाते हैं और हम लोग वहां पे रिवर्सल या मीन रिवर्जन अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं। नो डाउट जो छोटे टाइम फ्रेम में हम लोग का रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है, बट हम लोग का रिवॉर्ड भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। चलो विक्स से कुछ प्रोटिप्स बताते हैं जो ट्रेडिंग मॉन्क्स में हम लोग रिलीजियसली यूज करते हैं। विक्स एज अ नंबर इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। विक्स 22 पे चल रहा है, 15 पे चल रहा है, 18 पे चल रहा है या 25 पे चल रहा है, ये हमारे लिए सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस नहीं रखता। हमारे लिए मैटर क्या करता है कि ये जो 22 का विक्स चल रहा है, क्या कल 28 पे था,
या फिर ये जो विक्स 18 चल रहा है क्या कल 12 पे था, हमारे लिए मैटर करता है। यानी विक्स पिछले 1-2 दिन में कैसा रिएक्ट करा हुआ ये हमारे लिए मैटर करता है। नंबर्स ऑफ विक्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। सेकेंड प्रो टिप इज, विक्स का जो नंबर है ना वो हमारे लिए रिलेटिव टर्म्स में ज्यादा मैटर करता है। लेट्स से जब मार्केट ओपन हुआ था विक्स वाज एट 12, बट करेंटली जो विक्स है वो 13 पे है। तो ये जो 10% का राइज इन विक्स है ना ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जो विक्स के बगल से +10, +12 या -8% है, ये जो रिलेटिव परसेंटेज टर्म है ना ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स गो टू द स्क्रीन एंड सी द लाइव ट्रेड जो हम लोग ने इसी इंफॉर्मेशन को अप्लाई करके लिया था। तो दिस इज अवर टीएम गोल्ड सर्वर। यहाँ पे हम लोग अपने जो व्यूज होते हैं, अपने जो लाइव ट्रेड्स होते हैं, अपने मेंबर्स के साथ शेयर करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे विक्स को सर्च करोगे तो यू कैन सी कितना इंटेंसिव तरीके से वी यूज विक्स। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम लोग नॉन डायरेक्शनल ट्रेड करते हैं तो अपने पास एक रूल है कि भाई जब राइजिंग विक्स होता है और मार्केट या तो डे लो के पास क्लोज देती है या फिर कई बार डे लो को हिट करती है तो हम लोग अपने स्ट्रैंगल से एग्जिट कर लेते हैं। यहाँ पे अपना जो रिस्क है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो इसलिए उस टाइम पे हम लोग स्ट्रैंगल को एग्जिट करते हैं। ये जो स्ट्रैंगल का एग्जिट का एक रूल है ये हम लोग ने विक्स को देख के निकाला हुआ है। साथ ही साथ में आप देख सकते हो मार्केट इज फॉलिंग एंड विक्स इज नॉट राइजिंग। दैट मीन जब मार्केट यहाँ पे जब मार्केट गिर रही है और विक्स बढ़ नहीं रहा है, दैट मीन वहां से मार्केट में टर्न आ सकता है। इसीलिए हम लोग ने वहां पे उस टाइम पे 40,000 का पीई को शॉर्ट करा हुआ था और फिर बाद में 41,000 पीई को भी नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी को शॉर्ट करा हुआ है। सो हम लोग जो विक्स है उसको डायरेक्शन और नॉन डायरेक्शनल दोनों तरीके से यूज करते हैं और इसी विक्स से हम लोग को डायरेक्शनल ट्रेड लेने में हेल्प मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 40,500 का जो मेजर लेवल था, जब मार्केट वहां से गिर रहे थे उसी टाइम पे विक्स इंक्रीज हो रहा था, तो उस टाइम पे हम लोग को जो कन्विक्शन था ट्रेड को होल्ड करने का बहुत अच्छे से इंक्रीज हुआ था। सो यू कैन सी कि हम लोग ने जो 40,000 का कॉल को बेचा हुआ था उस टाइम पे विक्स राइज हो रहा था और हम लोग को उसमें भी प्रॉफिट हो रहा था। तो जो विक्स इंडेक्स है वो हम लोग के लिए स्टैंड अलोन ट्रेड लेने का तरीका नहीं है। हम लोग उसमें अपने जो टेक्निकल्स है, जो हम लोग की खुद की जो टेक्निकल्स नो हाउ उसको हम लोग उसमें इनकॉर्पोरेट करते यूज करते हैं, ताकि वहां से हम लोग को एक इन्वायरमेंट के बारे में पता चले कि भाई अब हम लोग को थोड़ा और रिस्क लेना है कि तो रिस्क एवर्स होना है, मार्केट में कैसा इन्वायरमेंट चल रहा है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम लोगों को हमारी जो टेक्निकल नो हाउ है प्लस उसमें जब विक्स को ऐड करते हैं तब मिलती है। तो इंडिया विक्स एंड यूएस विक्स ये दोनों मिलके हमें हमारे फाइनेंशियल वर्ल्ड के इन्वायरमेंट के बारे में बताते हैं, जिससे कि एक ट्रेडर और इन्वेस्टर अवेयर हो जाता है इंक्रीज रिस्क के बारे में और अपनी स्ट्रैटेजीज को उसी तरीके से डिप्लॉय करते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। इफ यस, इस वीडियो को लाइक करिएगा, इसको शेयर करिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप कैसे अडॉप्ट करते हैं इन लो विक्स इन्वायरमेंट एंड हाई विक्स इन्वायरमेंट।